सुहागन शब्द सुनते ही मस्तिष्क पटल पर रंग बिरंगी साड़ी पहने सजी धजी महिला की तस्वीर स्वयं ही छप जाती है। पर हम आपको कहें कि सभी सुहागन सजती संवरती नहीं हैं, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम आपको सिंदूर बिना सुहागन रहने वाली महिलाओं की सच्ची तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। देखिए गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम की खास रिपोर्ट, सफेद लिबास। इन रंगीन घरों के चार दीवारी के भीतर मौजूद महिलाओं की मांग सुनी है। माथे पर टीका भी नहीं है, कलाई में कांच की चूड़ियां नहीं, कांसे की चूड़ियां पहनी हुई है। जहां लिबास भी विधवाओं की तरह सफेद है, पर यकीन मानिए यह भी सुहागन है। गरियाबंद तहसील मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर कोसमी गांव में रहने वाले आदिवासी पुजारी परिवार के घर सिंदूर बिना सुहागन की रिवाज पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव के 32 परिवार रहते हैं, जहां 2 पीढ़ियों की 28 बहुएं मौजूद है, जिनमें से 4 विधवा भी है। एक साथ अगर बैठ जाए तो बाहरी व्यक्ति को सुहागन और विधवा में फर्क ही नजर नहीं आता। पिछली 10 पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा के मुताबिक सुहागन के हाथ में कांसे की चूड़ियां है, जबकि विधवा के हाथों में चांदी की चूड़ी, जिसे बीच से कट दिया जाता है। 10 पीढ़ियों से लागू इस रिवाज में चौथी पीढ़ी के समय से मंगलसूत्र पहनने का साहस बहुएं जुटा सकी हैं। रहना पसंद करें, इसका कोई हल नहीं। अब हल माता जी ही बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे। क्या कभी नई पीढ़ी इस बात को बोलते हैं कि बदलो करके? नई पीढ़ी तो बोलता है बदलो करके, तो लेकिन आने वाला समय ही बताएगा इसको। तो उसके लिए क्या इंतजाम, कुछ क्या देवी से आज्ञा लेना पड़ेगा, परमिशन लेना, क्या है उसका रास्ता? परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें देवी जो बोलेगी वही करेंगे। अच्छा, लड़की वड़की ढूंढने में दिक्कत होती है, बहू ढूंढने में? दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी हुआ है। क्या होता है? पूछते हैं लिबास के बारे में? लिबास के बारे में पूछते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे लोग मानते नहीं उसको। तो दिक्कत हो रही है बहू ढूंढने में? बाहर क्षेत्र जान अपन क्षेत्र एरिया में नहीं हो रही। जितनी चौंकाने वाली यह प्रथा है, इसकी वजह भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। पूर्वजों के हवाले से वर्तमान पीढ़ी के पुजारी बताते हैं कि 10 पीढ़ी पहले के हमारे मुखिया खेतों में किसानी का काम करने के दरमियान भोजन विश्राम के समय से उन्हें रोजाना नारी के वेश में आई धूमा देवी अपने हाथों से भोजन करा देती थी। रोजाना जब पुजारिन का दिया भोजन वापस आने लगा तो एक दिन कारण पता करने के लिए पुजारिन भी खेत पर पहुंच गई। झाड़ियों में छुपकर देखा गया, देवी के रहस्य से अनजान पुजारिन पराई स्त्री के हाथों से भोजन करते देख आपा खो बैठी। झाड़ियों की डगाली तोड़ पराई स्त्री की पिटाई कर दी। तभी आक्रोशित देवी ने परिवार के सुहागिन स्त्रियों को पति के जीवित रहने के बावजूद भी विधवा की तरह रहने का अभिशाप दे दिया। तब से परिवार की बहुएं विधवा लिबास में रहकर देवी के अभिशाप को न केवल शिरोधार्य करते हुए, बल्कि इस घटना के बाद से उन्हें बड़े माई के रूप में वंशज पूछते भी आ रही है। कुछ श्रृंगार नहीं करें, श्रृंगार करें ना, अंगूठी उंगली में बिंदिया लगा के, तो बिंदिया लगाए तो अंगूठी उंगली मन पिराए, दर्द करे। अच्छा, हाँ। और सिंदूर लगाए में? सिंदूर लगाए में माथा दर्द करे। और महूर? रंगीन साड़ी कुछ भी कलर वाला पहने ना, थोड़ा रंग बिरंग के, तो परेशानी है, कमर दर्द हो? कमर दर्द हो। अच्छा, महूर भी लगाए कोशिश में? महूर भी नहीं लगा, महूर लगा कोशिश करें तो वो परेशानी है। तो ये जब आप बहू बन के आ रहे हो तब करें, अभी आप मन के बहू मतलब समझाते हो? अब बहू मन समझाता है तो बहू मन माने हैं, अब चलत है। अब तो बहू मन दिक्कत जात है, तभी परेशानी आत है। हाँ, तो देवी नहीं मानत है। अच्छा, हाँ। तो कभी यही करे कोशिश करें कि कोई समाधान निकले? मांग करें, मैंने बहुत पहले हो गए नहीं क्या? हाँ, आता थे अब की बहू मन हनी पहनन कही के, तो मांग करथन तब देवी देना नहीं चाहती। देखने व सुनने में इसे भले ही इस रिवाज को अंधविश्वास से जोड़ दिया जाता है, पर परिवार के उन सदस्यों का दावा है
जब जब उन्होंने यह प्रथा को तोड़ने की कोशिश की है, उन्हें शारीरिक कष्ट मिला है। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हरि यादव, जो सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है, हरिराम बताते हैं कि 21वीं सदी में यह अटपटा जरूर लगता है, पर यह प्रथा अंधविश्वास नहीं, आस्था का रूप लेती जा रही है। नई पीढ़ी बदलाव करना चाहती है, पर घर बड़ी माई के रूप में पूजा करने वाले देवी के मुंह से निकले शब्दों को काट का इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि सफ़ेद साड़ी पहनना है और चूड़ी वगैरह भी इसी तरह से पहनना है करके। किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करते? नहीं अच्छा, तो कोई ताना वाना मारते होंगे, बोलते होंगे, किस तरह से आप? नहीं, इधर तो नहीं बोलते, लेकिन बाहर जगह चले जाओगे तो बोलते हैं। तो क्या जवाब रहता है? हमारे घर में ऐसे ही चलता है, हम लोग ऐसे ही पहनते हैं करके बोलते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसका पालन करना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। हमारे यहाँ घर का परंपरा है। हमारे पूर्वज बोलते थे कि हमारे यहाँ माता का देन है और जो कि है हम उसी के देन में चल रहे हैं और अच्छा से हैं, सुखी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के लोग बोलते हैं कि ऐसे क्यों रहते हो, आप लोग को अच्छा लगता है क्या, लेकिन हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक ठाक। शुरू आए तो कुछ अटपटा लगा आपको? ऐसे तो नहीं लगा कि जो चल रहा है घर में उसी को लेके चलेंगे। और जब शुरुआत में जब लड़की को बात करने के लिए जाते हैं तो लड़की को पूछते हैं बता, और उसके जबरदस्ती से उनको बता देते हैं कि ऐसा है बोल के? हाँ, तो आपको भी बताया गया था? हाँ बताइए। ये परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा चला आ रहा है। ये लगभग 4 से 5 पीढ़ी आगे से चला आ रहा है और उसको भी हमको परंपरा को निभाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कहीं से अपने लिए या अपने भाई लोगों के बच्चों के लिए, भतीजे लोगों के लिए लड़की के तलाश में जाते हैं तो अपनी तरफ से पूरी घर के रीति रिवाज, पहनावा और सभी चीज़ को बता दिया जाता है। उसके पश्चात अगर सामने वाले तैयार होते हैं तो फिर उनके साथ शादी तय हो जाती है। तैयार नहीं होने पर अपन किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते या झूठ किसी के पास फैलाते नहीं। तो कभी रिश्ता नहीं मिलने वाला भी दिक्कत आता था? नहीं, रिश्ता नहीं मिलने वाला बात तो नहीं है, रिश्ता तय हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। और लोग सहज स्वीकार भी करते हैं। जब घर की और पीढ़ी की परंपरा चली आ रही है, उसके तोड़ने में आपकी हिमाकत नहीं है तो फिर हम आपके ये रीति रिवाज से हम सहमत हैं करके लड़की दे देते हैं। सब खुशहाल चल रहा है? सब खुशहाल चल रहा है, घर परिवार सभी खुशहाल चल रहे हैं, हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पत्नी ललिता बताती है कि गांव तक तो ठीक है, पर गांव से बाहर रहने पर पहनावा को लेकर सवाल करने वाले सभी की जिज्ञासा पूरी कहानी बतानी पड़ती है। नए रिश्ते जोड़ने जाते हैं तो संबंधियों को रिवाज की पूरी जानकारी देने के अलावा होने वाली बहुओं को रजामंदी भी लेनी पड़ती है। लिहाजा बहुओं को इस रिवाज से कोई गुरेज नहीं होता।